सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कर दो, आप कहाँ से हो और नाम क्या है आपका? Okay. First of all, thank you so much for inviting me. हम्म। Myself विशाल शर्मा और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मैं पिछले हाँ यूपी से बिलोंग करता यूपी हूँ। में आप? यूपी अच्छा। देवरिया देवरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता अच्छा। हूँ। हाँ जी। तो आपके जर्नी कैसे स्टॉक मार्केट में शुरू हुई? आपने मतलब क्या सोचकर स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया? पहले थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताता हूँ क्योंकि जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक। मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ, 2022 पास आउट हूँ। और जब मैं सेकेंड ईयर में था तब मेरा एक दोस्त विवेक नाम का था। वो उसने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी उस समय इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो अच्छा। उसको मैंने उस समय देखा था कि ट्रेडिंग करता था, स्क्रीन काफ़ी सारे लगा रखे थे। तो मैं उन्हें उससे काफ़ी बार पूछा कि क्या करते हो, कैसे क्या है मैनेज करते हो, कैसे पैसे इसमें बनते हैं। तो उसने बताया कि भाई रिस्क बहुत ज़्यादा है। मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हूँ और काफ़ी मोटा पैसा लगता है इसमें। वो क्या मतलब कहते हैं आपका ट्रेडिंग जो करने दोस्त था के वो लिए। इन्वेस्टमेंट करता था या ट्रेडिंग? ट्रेडिंग करता था, अच्छा। ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग करता था और काफ़ी अच्छे पैसे वो भी बनाता था। उस टाइम सेकेंड ईयर में उसने सीखना स्टार्ट किया था अच्छा। और बेसिकली फोर्थ ईयर आते आते उसने पैसे बनाने अच्छे स्टार्ट कर दिए थे। हालांकि फोर्थ ईयर में उसने अपनी एक गाड़ी भी ले ली थी, अच्छा। फोर व्हीलर गाड़ी, एमजी हेक्टर करके कोई कार है, उसी वो इनकम से? उसने दी। ट्रेडिंग की इनकम हाँ से? ट्रेडिंग की हाँ इनकम? हाँ, ट्रेडिंग ट्रेडिंग के इनकम से। अच्छा। तो वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ था। उसके बाद मैं जब ग्रेजुएट हो गया तो मैं हम इंजीनियरिंग में गेट गेट नाम के एग्ज़ाम होता है जिससे एक मास्टर्स के लिए जाते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन में मैं लग गया। उसके प्रिपरेशन में अराउंड 4 साल में लगा रहा। एग्ज़ाम भी निकला और कॉलेज भी मिल रहा था, लेकिन काफ़ी टाइम ड्रॉप आउट होने के कारण मैं कॉलेज स्किप कर दिया। और फिर ट्रेडिंग का आइडिया लगा उस समय। तो फिर मैं पिछले 1.5 साल से ट्रेडिंग में लग गया तो और आपने आई थिंक कॉलेज क्यों ड्रॉप ड्रॉप आउट किया था? क्या रीज़न था? नहीं नहीं, कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं किया था, कॉलेज पास आउट हो गया अच्छा, था पास उसके आउट। बाद। हाँ, पास आउट हो गया था। उसके बाद मैंने अपनी क्या कहते हैं गेट की जर्नी स्टार्ट की थी, गेट एग्जाम की जर्नी। अच्छा, गेट। हाँ, उसमें 5 साल में लगा रहा। तो 5 साल में अच्छे रिजल्ट भी आए, लेकिन 5 साल काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया जिसके कारण मैं कॉलेज नहीं ले पाया। और कॉलेज नहीं ले पाया, जॉब भी नहीं थी। तो मैं सोचा कि ट्रेडिंग काफ़ी पहले से मैं सोच रखा था, चलो इसको स्टार्ट करता हूँ। तो फिर मैंने ट्रेडिंग में मार्च 2025 से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की अच्छा। और ट्रेडिंग सीखने स्टार्ट की। तो पहले बेसिक थी, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। फिर काफ़ी डेमो ट्रेड किया और प्रैक्टिस की। और फिर धीरे धीरे आगे जब जर्नी बढ़ी तो मैं काफ़ी कुछ सीखने लगा। फिर एसएमसी पे आया, आईसीटी पे आया और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ी। तो अभी आप फॉरेक्स में कर रहे हो ना? हाँ, अभी मैं फॉरेक्स, तो खासकर आपने गोल्ड। स्टार्ट स्टॉक मार्केट से किया था? इंडियन स्टॉक नहीं नहीं, मार्केट? इंडियन स्टॉक मार्केट से नहीं, मैं डायरेक्ट फॉरेक्स से ही किया था। अच्छा, आपने और डायरेक्ट फॉरेक्स फॉरेक्स से में, किया। हाँ हाँ, फॉरेक्स में मैं पहले डेमो करता था। डेमो में मैंने अराउंड 2-3 महीने बिटकॉइन किए। और बिटकॉइन में डेमो में मेरे काफ़ी अच्छे पैसे बनते थे, लेकिन वही है कि डेमो में बना लेते हो और जब रियल मनी की बात आती है तो वहाँ साइकोलॉजी आ जाती है। फिर वहाँ लॉसेस होने मेरे स्टार्ट हुए। तो तो फिर आपने मैं, ट्रेडिंग मतलब 2025 में स्टार्ट किया था ना? हाँ, 2025 में स्टार्ट किया था, तो मार्च 2025 में। एक साल में ही आप प्रॉफिटेबल हो गए? हाँ, प्रॉफिटेबल नहीं कह सकते हैं, ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर हूँ। प्रॉफिट निकल रहा है नहीं, लेकिन आप बता लॉसेस रहे हैं भी। तो इसका मतलब वही हुआ ना, प्रॉफिटेबल ही मानो अगर हाँ, प्रॉफिटेबल कह ऐसे देखो। सकते हो आप। बट उतना नहीं कि मोटा पैसा छाप लूँ या बना लूँ, वैसा वो भी तो कुछ नहीं वो है। तो आ ही जाएगा जब कम आना शुरू हो गए हैं, स्मॉल हाँ अमाउंट आने शुरू हो चुके हैं, तो आप हाँ जितना इन्वेस्ट करोगे उस हिसाब से तो बढ़ते ही जाएंगे। हाँ, वो तो बढ़ते ही जाएगा। अच्छा। तो मतलब आप करते क्या हो इसमें, प्राइस एक्शन या एसएमसी? मैं आईसीटी यूज़ करता हूँ। आईसीटी में मेरी एक स्ट्रेटजी है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, उसी के थ्रू मैं ट्रेड करता हूँ। अच्छा। तो आप ये दिखा दो अपना चार्ट, किस तरह से आप ट्रेड करते हो और हाँ, मैं अपनी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। मेरी स्ट्रेटजी सिंपल से 5 मिनट पे है, डेली बायस के ऊपर और 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, स्क्रीन आप शेयर कर दो। हाँ अभी आप फुल टाइम करते हो ट्रेडिंग? हाँ, अभी मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मतलब इस
जिससे इनकम उतने आ जा रहे हैं जिनसे आपके काम चल जा रहा है? हाँ, काम चल जा रहा है। थोड़ा बैकग्राउंड मेरा उतना बेटर नहीं है, लेकिन है, पापा वापा है तो फिर उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी है। मैं अपनी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन पहले कर देता हूँ, फिर आगे की जर्नी में बताता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है? एक मिनट भाई। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ? स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? मैं यहाँ चार्ट दिख रहा हूँ। एक ऑन कर लो मिनट ना एक बार स्क्रीन। एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ, दिख रहा है? आ गया ना? चार्ट ऑन कर लो आप। हाँ, चार्ट ऑन हो गया। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे करते हो? हाँ हाँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ। इंट्राडे मतलब स्कैल्प हो गया ना? हाँ, स्कैल्पिंग करता हूँ, लेकिन अच्छे मूव मिल जाते हैं। अच्छा। हाँ, मूव अच्छे मिलते हैं। और मैं बेसिकली मॉर्निंग टाइम में ही करता हूँ, क्योंकि जब एशियन मार्केट स्टार्ट होता है, सबसे पहले मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूँ। इस इंडिकेटर को आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे, सेशन करके एफएक्स मार्केट। हाँ, ये वाला जो फर्स्ट वाला है ना, एफएक्स मार्केट सेशन करके, ये वाला इंडिकेटर में यूज करता हूँ। इसको लगा देता हूँ और इसकी सेटिंग में दिखा दे रहा हूँ। ये इसकी सेटिंग है जो मैं यूज करता हूँ। सेशन 1 में एशियन टाइम जो रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टाइम है, टाइम जोन जो रहेगा उसमें GMT 4 रहेगा, GMT -4 रहेगा। और मैंने 20 हिस्ट्री लगा रखी है, मतलब 20 डेज की हिस्ट्री ये दिखाएगा। फिर जो हमारे एशियन सेशन 1 है, एशियन सेशन है, जिसकी टाइमिंग रहेगी 20 यानी 8 बजे से लेके, और ये 00 जो भी सेटिंग है आप देख सकते हैं। फिर लंदन सेशन हो गया, फिर न्यूयॉर्क सेशन हो गया, उसके बाद हो गया लंदन क्लोज सेशन। सेटिंग को मॉडिफाई किया या डिफॉल्ट सेटिंग है? नहीं, मॉडिफाई किया है, ये सेटिंग मॉडिफाई है। फिर उसके बाद एशियन सेशन में आते हैं। एशियन सेशन में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, मैं बायस चेक करता हूँ कि बायस डाउन साइड में है या अप साइड में है। मैं बायस के डायरेक्शन में जब मुझे क्लियर आइडिया मिल जाता है कि बायस किस साइड में है, मैं फिर उस साइड में ऑर्डर ब्लॉक ढूंढता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी कुछ भी अगर मुझे मिल जाती है, मैं उसके बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे मुझे कोई ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे तो नहीं ऑर्डर ब्लॉक दिखा। जो प्रीवियस ट्रेड लिया हो उसे ही एक्सप्लेन कर दो। हाँ, उसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मार्केट ओपन हुआ एशियन सेशन, और यहाँ मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला। छोटे से रिस्क के साथ इसमें बड़ा रिवॉर्ड मिलता है मेरी स्ट्रैटेजी में। यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, और जैसे ही मार्केट इसको टैप करता है। ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? जैसे अभी आपने ये लाइन जो मार्क की है, तो इसको आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि यही ऑर्डर ब्लॉक है? क्योंकि जब भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए हमें 3 कैंडल की चीजें देखनी होती है। 3 कैंडल के बीच में अगर गैप होता है, उस गैप को एपीजी कहते हैं, ठीक है। और जस्ट नीचे वाली जो कैंडल होती है, फर्स्ट कैंडल होती है, उसको मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मार्केट वहां आके दोबारा टैप करती है, वैसे ही मैं अपनी एंट्री लेता हूँ, और जस्ट ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जस्ट जैसे ही मेरी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एंट्री, और ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करते ही एंट्री, और एसएल जस्ट ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा नीचे 10 या 15 पिप गैप करके। और जैसे ही मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, काफी अच्छा देख सकते हो,
350 पिप का इसने इसने मुझे रिवॉर्ड दिया है, और अराउंड 1:8 का ये रिस्क एंड रिवॉर्ड है। फिर आप एशियन सेशन में ये जो दूसरा देख सकते इंडिकेटर हैं। आपने यूज किया ये एशियन और मतलब जो सेशन दिखा रहा है वही है ना इंडिकेटर? हाँ, सेशन दिखा रहा है वही है जो मैंने दिखा रहा है, मेरा मॉडिफाई है, मैंने जो शेयर किया है। हाँ हाँ। जितनी भी सेटिंग है वो आप सेटिंग लगा सकते हो। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद मैं दिखा देता हूँ, और भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक क्या हुआ, एक रेंज फॉर्म हुआ। यहाँ पे एक रेंज फॉर्म हुआ। रेंज फॉर्म होते ही सुबह जैसे क्या होता है कि अगर मॉर्निंग में एशियन सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर मार्केट साइडवेज है, हाँ। और कोई अगर अगर मेरा व्यू बुलिश है, अगर मेरा बायस बुलिश है, तो मैं ढूंढता हूँ या तो मुझे नीचे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए या फिर लिक्विडिटी स्वीप मिल जाए। तो यहाँ पे मुझे मिला लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या था, एक रेंज फॉर्म कर रखा था मार्केट, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप मिला। और जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप मिला, एक मिनट, यहाँ पे जैसे ही मुझे एक लिक्विडिटी स्वीप मिला, मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई, लॉन्ग की एंट्री। यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बनाई और एसएल जस्ट कैंडल के नीचे। जैसे ही मार्केट ने टैप किया, देखो काफी, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है? इसमें ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसमें लिक्विडिटी स्वीप है। मेरी दो चीजें होती हैं, एक लिक्विडिटी स्वीप सेम स्ट्रेटजी में, या तो लिक्विडिटी स्वीप करे या तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे। मतलब दो अभी मैं सिनेरियो आप लेकर चलते हो, एक में मान लो हाँ अगर दो ऑर्डर दो ब्लॉक हुआ तो एंट्री बन जाएगी, या हाँ लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो एंट्री बन जाएगी। हाँ, मैक्सिमम टाइम जो होता है कि ऑर्डर ब्लॉक ही मिलता है। जैसे यहाँ पे एशियन सेशन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, यहाँ आप देख सकते हो एक ऑर्डर ब्लॉक है। और जैसे ही मार्केट ने इसको टैप किया, शॉर्ट का, जैसे ही मार्केट इसको टैप करता है, मैं टैप करते मैं वेट नहीं करता हूँ कि मार्केट एक बियरिश कैंडल बनाए या बुलिश कैंडल बनाए, कंफर्मेशन के लिए आपका यही है कि ऑर्डर ब्लॉक पे आना चाहिए, इससे हाँ, ऑर्डर ब्लॉक पे आए, टैप करे और रिस्क एंड रिवॉर्ड काफी है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि मेरी जो स्ट्रेटजी है इसमें आपको रिस्क बहुत कम मिलता है, रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1:10 का रिस्क एंड रिवॉर्ड मिला है, 310 पिप मिला है। और एशियन सेशन में लगभग अराउंड एक हफ्ते में आपको करीब 5 दिन होता है ना, 5 दिन में 3 से 4 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 दिन आपको अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। एक ही दिन गैप होगा। मेरी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी अराउंड 70 to 80% है। तब तो ये तो बढ़िया है, ऊपर से रिस्क रिवॉर्ड भी छोटे नहीं है। हाँ, रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा है। बस आप अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करके अगर अच्छे से चलते हो तो इसके रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे एक बार इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है अपने नीचे वाली कैंडल का, यहाँ पे हम लगा सकते थे, यहाँ पे अब एक ट्रेड लगा सकते थे। आपके मान लो आप ट्रेड कब लेते हो, कोई टाइमिंग है? जैसे मान लो सेशन हाँ, मॉर्निंग, जैसे ही मॉर्निंग एशियन सेशन 5:30 बजे सुबह स्टार्ट होता है, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मार्केट एनालाइज कर लेता हूँ कि मेरा बायस क्या है, बायस अपसाइड का है या डाउन साइड का है। अगर मेरा बायस अपसाइड का होता है, मैं बायस डेली का भी चेक करता हूँ, 4 आवर पे भी चेक करता हूँ और 1 आवर पे भी चेक करता हूँ। जिस हिसाब से मुझे मार्केट की कंडीशन दिखती है उस हिसाब से मैं अपना बायस चेक करता हूँ, क्योंकि मार्केट डेली पे कुछ और बायस रहता है, अगर 1 घंटे पे देखो तो कुछ और बायस रहता है, और मैं उसके अकॉर्डिंग बायसली के अकॉर्डिंग मैं अपना स्ट्रेटेजी प्लान करता हूँ और ट्रेड प्लान करता हूँ। ये हो गया। सिर्फ आप एशियन सेशन में ही करते हो है ना? हाँ, एशियन सेशन में करता हूँ और छोटे मोटे स्कैल्प में कर लेता हूँ। लंदन सेशन, जैसे जब भी कोई सेशन, लंदन कह रहा हूँ, जब भी वॉलेटाइल मार्केट होता है, जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन में भी कर लेता हूँ। अगर मुझे ऑर्डर ब्लॉक वाली इसी स्ट्रैटेजी पे, सेम स्ट्रैटेजी पे मुझे मिल जाती है अगर अच्छी ट्रेड, तो मैं कर लेता हूँ। मेरे में बस अगर कहा जाए मेरी में अगर कुछ कमी है तो सबसे बड़ी कमी है कि थोड़ा मैं ओवर ट्रेड कर देता हूँ, नहीं तो बाकी रिस्क एंड रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिलता है।
और ओवर ट्रेड कब होता है, जिस दिन मैं जैसे कि मेरा स्ट्रेटेजी नहीं चलती है स्क्रीन और ऑफ मेरे कर दो, हाँ स्क्रीन ऑफ। स्क्रीन ऑफ कर। ओवर ट्रेड मैं जब करता हूँ जब मेरी स्ट्रेटेजी नहीं चलती है और एक जब मेरी स्ट्रेटेजी नहीं चलती है और मेरे लॉस लग जाते हैं। जब लॉस लग जाता है उसके बाद क्या होता है कि मेरा माइंड थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाता है कि लॉस लगे, उस चक्कर में मैं ट्रेड में फिर एंटर हो जाता हूँ, उस चक्कर में ज़्यादा लॉस हो जाती है। तो इसको मैं धीरे धीरे करके ओवरकम कर रहा हूँ, थोड़ी साइकोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत बार अभी मैं ऐसा होता है रिसेंट कि में एक मान चीज़। लो आप स्कैल्पिंग कर रहे हो 5 मिनट पे, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ 5 मिनट पे करने पर आपको एक बार स्टॉप लॉस चला गया तो फिर आप दोबारा एंट्री, मतलब ओवर हाँ ट्रेड के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसको आप कैसे कंट्रोल करते हो कि ओवर ट्रेड कैसे हाँ, कंट्रोल होगा? ये चीज को तो मैं ओवरकम अभी कर रहा हूँ, अभी अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ आजकल, जो मैं कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। इस समय मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे एक स्टॉप लॉस लग जाते हैं सुबह मॉर्निंग सेशन में, मैं तुरंत सिस्टम को बंद कर देता हूँ और 1 घंटे के लिए मैं टहलने निकल जाता हूँ या कहीं भी निकल जाता हूँ, थोड़ा माइंड को डाइवर्ट करता हूँ। जब मेरा माइंड डाइवर्ट होता है फिर आता हूँ सिस्टम पे, फिर देखता हूँ अगर ट्रेड मुझे मेरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मिलते हैं तो मैं करता हूँ, नहीं तो पूरे दिन ट्रेड नहीं करूंगा। सीधे शाम को बैठता हूँ जब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, और न्यूयॉर्क सेशन में जब मुझे ट्रेड मिलते हैं तो मैं करता हूँ, नहीं तो डे क्लोज कर देता हूँ। मैं डायरेक्ट बीच के सिस्टम बंद कर देते हो, मैं चार्ट देखना बंद हाँ कर हाँ देते हाँ, चार्ट देखना बंद कर देता हूँ। और वैसे भी लंदन सेशन में मैं कोई ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि लंदन सेशन में मैक्सिमम मार्केट साइडवेज ही होता है, तो उसमें ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता। और खासकर मैं गोल्ड में ही करता हूँ और किसी में ट्रेड करता नहीं हूँ। हो। तो इस आपने समय मैं फोरेक्स में जैसे मान लो आपने शुरू किया, तो पहले आपने रियल कैपिटल से शुरू किया था या डायरेक्ट आपने प्रॉप फर्म से ही शुरू किया? नहीं, मैं रियल कैपिटल से स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग में अराउंड 50,000 तक मैंने लॉस किए। फिर लास्ट टाइम जब मैं पैसे लगाया था 10,000 रुपये, मुझे याद है जब 60,000 रुपये मैं नेक्स्ट 60,000 रुपये लगा रहा था जब, तो उससे मैंने कुछ अराउंड 15 से 16,000 प्रॉफिट बनाए थे। उसके बाद मुझे प्रॉफर्म के बारे में पता चला था, फिर फंडिंग पेप्स के बारे में मुझे पता चला। फिर मैंने फंडिंग पेप्स का एक 5 लाख वाला अकाउंट बाई किया था, जो कि मुझे अराउंड 3200 का पड़ा था। और वो पहला पहला अकाउंट मैंने ब्रीच कर दिया था एक ही दिन में। और फिर सेकंड अकाउंट अराउंड 15 या 20 दिन बाद लिया था, और उसको मैंने पास भी किया और उससे मैंने पे आउट भी लिया था। फिर इसके बाद अकाउंट लेते गया, काफ़ी अकाउंट करीब 10-12 अकाउंट लिए, काफ़ी कुछ ब्रीच भी हुए, 3-4 पास भी हुए। तो अभी आपका जैसे मान लो आपने प्रॉप फर्म लिया है, ठीक है, तो अभी कोई प्लान है कि रियल कैपिटल से करना है, या आप फ्यूचर में सिर्फ प्रॉप फर्म इंडस्ट्री पर ही भरोसा करके उसी पर चलना चाहते हैं? नहीं, फिलहाल तो मैं प्रोफॉर्म पे ही डिपेंडेंट हूँ। इन फ्यूचर अगर मुझे प्रोफॉर्म से काफ़ी अच्छे पे आउट मिलते हैं तो मैं रियल कैपिटल पे शिफ्ट होना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि प्रोफॉर्म में इतने सारे रूल हैं, रूल के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें आप नहीं मैनेज कर पाते हो। प्रोफॉर्म अच्छे हैं लेकिन उनके लिए अच्छे हैं जिनके पास फंड नहीं है। अगर आपके पास फंड है और स्किल है तो आप सीधे ब्रोकर के साथ ही जाओ। हाँ, प्रॉप फर्म में ऐसे भी होते हैं ना, कुछ हिडन रूल्स भी होते हैं हाँ, जैसे। हिडन रूल होते हैं मैक्सिमम, जिसमें मैं अगर फंडिंग पिप्स की बात करूं तो फंडिंग पिप्स में जितने भी रूल हैं वो सामने ही हैं, आपके डैशबोर्ड पे ही हैं, सारे दिखे रहते हैं क्या क्या कैसे है। मैं बस फंडिंग पिप्स यूज किया हूं और एक शार्क फंडेड यूज किया हूं, इसके रूल मुझे प्रॉपर पता थे। और बाकी जो हिडन रूल होते हैं वो खासकर मुझे लगता है कि जिनको प्रॉपर यूज करना आता हो उनके लिए वो हिडन नहीं है। हिडन बस उनके लिए है जो प्रोफॉर्म में आज तक आया नहीं है कि हिडन रूल है, चाहे ऐसे वैसे रूल है, कुछ ऐसा नहीं होता, सब आपके सामने होता है। बस उसके अकॉर्डिंगली आप लोग को ट्रेड करना होता है, ट्रेड प्लान करना होता है, और रूल के अकॉर्डिंग ही आपको रहना होता है। अगर रूल के बाहर गए तो सीधी सी बात है, सिंपल से आपका अकाउंट ब्रीच होना ही होना है। तो आपने जो जिस दोस्त के साथ आपने शुरू किया था उसको देखकर, तो उसे पता है कि आप करते हो और पे आउट भी नहीं आपने नहीं, निकाला है? वो उसको किसी को नहीं पता है। मैं हालांकि मैं अपने जो भी फ्रेंड सर्कल थे कॉलेज के, वो सब तो जॉब में जब चले गए, चाहे उनसे मेरी बात होनी ही बंद हो गई। आज आज के डेट में कॉलेज का कोई एक बंदा भी मेरा दोस्त नहीं है, और वो मेरा क्लासमेट था, दोस्त नहीं था।
जैसे कि हॉस्टल में रहते थे तो कभी एक दूसरे के रूम में जाना हुआ या फिर ऐसे देखना हुआ तो वो करता था, तो मैं जाके उससे देखता था, उससे इंस्पायर होता था, काफी अच्छा कर रहा है, पैसा कमा रहा था उसी टाइम में। और उसने फोर्थ ईयर में जाके भी कॉलेज भी ड्रॉप कर दिया था। मतलब ठीक प्रॉफिटेबल था वो, तभी तो ड्रॉप आउट हुआ। हाँ, बंदा वो प्रॉफिटेबल फोर्थ ईयर में जाके हो गया था, तभी तो कार लिया था। अरे अच्छी खासी अराउंड 20-22 लाख की कार लिया था वो। तो आपका जो रियल कैपिटल में जो 50,000 लॉस हुआ था, उस टाइम आपकी साइकोलॉजी क्या थी, और उसको आपने कैसे कवर किया, और मतलब कंट्रोल कैसे किया अपने आप को? क्योंकि अगर एक्चुअली इतने उस बड़े समय मैं इतने जब अमाउंट लॉस होते हैं, तो कोई भी जिसका भी इतना होता है तो उसका साइकोलॉजी तो पूरा ख़राब हो जाती है। हाँ हाँ, ये तो है। एक्चुअली मैं एक ही बार 50,000 ऐसे इन्वेस्ट नहीं किया था। अच्छा। मैं पहले 10-10 10-10 के अकाउंट अकाउंट करके ऐसे मैंने स्टार्ट किया था। और जब मेरा 10,000 लॉस होता था फिर मैं कुछ दिन का ब्रेक लेता था, और ब्रेक लेने के बाद फिर आता था। उस समय मैं लर्निंग फेज में था, ना मेरे पास स्ट्रैटेजी थी, ना मार्केट का उतना नॉलेज था कि कैसे मार्केट मूव करता था। बस मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे बाय करता था और रेजिस्टेंस पे सेल करता था। मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं था कि मार्केट में कैसे कैंडल वर्क करती हैं, कैसे ट्रेंड लाइन वर्क करती है। मुझे अगर बेयरिश कैंडल दिखी मैं वहां पे शॉर्ट कर देता था, अगर बुलिश कैंडल दिखी मैं वहां पे बाय कर देता था, जिसके कारण मेरे इतने लॉसेस हुए। धीरे धीरे करके मैं जब चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया, आईसीटी जब मैं सीखा, प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर जब मैं सीखा, तब धीरे धीरे चीज़ें कम होनी स्टार्ट हुई, अभी लॉसेस कम होने स्टार्ट। अभी आपको पे आउट मिल चुका है ना? हाँ, अभी मुझे पे तो आप आउट, अगर अभी मैं दिखाना 3 चाहते हो पे तो आउट पे रिसीव। आउट दिखा दो आप हाँ हाँ, बिल्कुल दिखा अपने सकता हूँ लिए, मैं। स्क्रीन शेयर कर दो आप। हाँ, कर दे रहा हूँ। ये मेरे सर्टिफिकेट है, जितने भी फंडिंग पिप्स के मैंने अकाउंट पास किए। ये वन वन स्टेप, वन स्टेप, टू स्टेप, और ये मेरे पे आउट है। एक पे आउट है मेरा $309 का, और एक है 131 का। अच्छा। और मैं फिर एक और अकाउंट लिया था जिसका फेज 2 पास किया था, फेज 1 और फेज 2। एक मिनट, अभी ये फेज 1 फेज 2 उसी किसी अकाउंट का है। ये फेज 1 फेज 2 मैंने पास किया है। ये मेरे टोटल पे आउट है जो अभी तक मैंने फंडिंग पिप से लिया है, $733। और ये मेरे रिसेंट के पे आउट है जो अभी मैंने लिया था, तो $293। हालांकि ये $293 जो दिख रहा है, ये $293 नहीं था, ये मेरा था अराउंड $1270। मैं इसको दिखा सकता हूँ आपको। अच्छा, मैंने 1270 डॉलर। $1270 बनाया। हाँ, $1270 बनाया था, लेकिन ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में मैंने सारे गवा दिए। मैं एक अच्छा। एक मिनट में देता हूँ। ये मेरे दो अकाउंट अभी हैं जो ऑन गोइंग है। एक मेरा सेकंड फेज चल रहा है जिसमें मेरा ड्रॉ डाउन चल रहा है $498 का, और मैंने फर्स्ट पेज अभी रिसेंट, इसका मैं दिखाता हूँ। एक एक्चुअली जो थोड़ा नेट स्लो है। हाँ, इसमें आप देख सकते हो मैंने इसमें टोटल प्रॉफिट कितना बनाया था। 11,000 टोटल, 10K का अकाउंट था जिसमें मैंने प्रॉफिट टोटल $1,272 बना लिया था। और मेरे लॉसेस थोड़े ग्रेडी भी हो गया था मैं, जिसके कारण मैं काफ़ी लॉस किया। लॉस करते 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 जब मेरा पे आउट का डे आया, उस समय मेरा कितना बचा था, अराउंड $380 मेरा बचा हुआ था, जिसको मैंने विड्रॉल किया तो मुझे स्प्लिट करके $298 या समथिंग मिला है।
इसमें आप मतलब देख सकते आपका हो जो मैंने रिस्क ट्वेल्व गार्ड है हंड्रेड वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही है कि ओवर ट्रेड से बचने के लिए। हाँ, ओवर ट्रेडिंग मेरे अंदर थोड़ी है अभी। मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे अभी स्क्रीन हटा सकता हूँ। जी हाँ, हटा दो। अभी मेरे अंदर ओवर धीरे धीरे मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ मैं इसे मैनेज कर लूंगा, और मैं काफी मतलब इस महीने से मैनेज करना स्टार्ट भी कर दिया हूँ। धीरे धीरे मैं ओवर ट्रेडिंग भी कम कर रहा हूँ। पहले मेरे ट्रेड होते थे अराउंड एक एक दिन में 30 ट्रेड 32 ट्रेड। अब मैं कम कर दिया हूँ, अब एक दिन में 8 ट्रेड 7 ट्रेड, ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम कोशिश तो करता हूँ 3 ट्रेड से ज़्यादा ना लूँ, लेकिन मैनेज करते करते 7 8 ट्रेड हो जाते हैं, तो नहीं, काफ़ी एक हद तक साल, कम कर दिया। 1 या 1.5 साल तो हुआ ही है आपको ट्रेडिंग करते हुए। तो हाँ, 1.5 साल हुआ। तो इतनी जल्दी इतना सब सीख जाना ये भी आसान बात तो नहीं है। ऊपर से इतना प्रॉफिटेबल हो गए आपने, कितनी पे आउट ले लिए, लगभग सेवन हाँ हंड्रेड या 800 पे आउट आ गए ना आपके। हाँ, 800 पे आउट आ गया। तो ये तो मतलब आप अगर कहलाओ तो प्रॉफिटेबल ही मानोगे, क्योंकि आपने जितना 50 के लॉस किया था उतना तो आपने रिकवर कर लिया है। हाँ, रिकवर तो मैंने सारे कर लिए जितने मैंने लॉसेस किए थे, और मैं प्लस में भी हूँ। बस लेकिन अभी धीरे आपको धीरे एक मुझे बहुत कुछ सीखना है होता है इसमें। कि ओवर ट्रेड होता है, लेकिन ओवर ट्रेड करने के हाँ, बाद ओवर। भी आपका पे आउट आ जा रहा है क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड ज़्यादा है। हाँ, रिस्क रिवॉर्ड मेरा काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण पे आउट आ जा रहा है। अगर मैं 10 ट्रेड भी लॉस कर देता हूँ तो एक ऐसा ट्रेड मुझे मिल जाता है जो कि मेरे सारे लॉसेस को कवर कर देता है। तो आप और अगर अभी मैं रिसेंट में अभी मैं एक चीज़ और दिखा रहा हूँ शेयर करके। अभी ये जो भी लॉसेस हुए थे मेरे, हम्म, मैं अपना पीएनएल दिखा रहा हूँ। आ गया ना? मेरा पीएनएल नहीं है, कर लेता है। अभी स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट किया था तो मेरे पीएनएल आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मैंने ये किया है। प्रॉफिट, लगातार प्रॉफिट 290। मुझे लगातार मॉर्निंग सेशन में मेरे ट्रेड मुझे अच्छे मिले थे। एक दिन मैंने बस लॉस किया था $293 का। वैसे उसके बाद कंटिन्यू मैंने प्रॉफिट किया है 294 टू इतना। फाइव एक दिन तो मैंने $567 का किया, फिर एक दिन $377 का। लेकिन एक चीज़, एक इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, मेरे ओवर ट्रेड बहुत ज़्यादा हैं। 45 ट्रेड 30 ट्रेड 8 ट्रेड 2 ट्रेड 55 ट्रेड। तो मेरी ओवर ट्रेडिंग है बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये अकाउंट जब मेरा ड्रॉडाउन में चला गया, तो मैं अपनी बहन को ये अकाउंट दे दिया हूँ, जो कि अभी ट्रेड कर रही है, और इसमें स्टॉप लॉसेस वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो कर रही है, प्रॉफिट कर रही है। तो अगर आप मान लो ट्रेडिंग में नॉइस को अगर आप हटा देते हो, जैसे ओवर ट्रेड हो गया और रॉन्ग एंट्रीज हो गई, ये सबको हटा देते हो, तो आपके हाँ जो एक्यूरेसी है प्लस रिस्क रिवार्ड है, इससे तो आपको मतलब एवरी मंथ आपका पे आउट तो आ ही सकता है। हाँ हाँ, अगर मेरे मैंने मैंने ऑब्जर्व किया है हम्म, कि अगर मैं ओवर ट्रेडिंग हटा देता हूँ और डिसिप्लिन के साथ, अगर जिस जिस हिसाब से डिसिप्लिन मेरा फॉलो हो रहा है उस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरे हर 15 डेज पे बाई वीकली मैं पे आउट निकालूंगा, और अच्छा खासा पे आउट। अराउंड मुझे लगता है 10K के अकाउंट पे मैं हर बाई वीकली मैं अराउंड 1 लाख प्लस निकाल लूंगा आराम से। तो फिर आगे का क्या प्लान है? कितने का अकाउंट लेने का प्लान है? अभी तो फिलहाल एक अकाउंट जो मेरा 10K का 2 स्टेप का चल रहा है, इसका मैं सेकंड फेज में हूँ। सेकंड फेज अगर पास हो जाता है तो इससे जो भी पे आउट आते हैं, तो मैं उससे सोचा हूँ कि 100 नहीं 50K के अकाउंट लेने के लिए, और फिर इससे धीरे धीरे आगे सस्टेन करने। ठीक है, एक बार और पॉडकास्ट और करना अब जब आप 50 के पास कर लो या 100 के पास कर लो। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो अब आप लोगों को क्या सजेशन देना चाहोगे ट्रेडिंग के लिए, कि शुरू करना चाहिए या मतलब अपने हिसाब से क्या सजेस्ट करूँ? अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है, जिसके पास फंड है और जिसके पास फंड नहीं है, जिसके पास फंड नहीं है उसके लिए तो ट्रेडिंग बहुत बेस्ट है, तुम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जिसके पास फंड है, तो मैं कहूँगा कि
भाई पहले सीखने के लिए आना, और सीखने के लिए आने के लिए छोटे अमाउंट लेके आना। ये नहीं कि पूरा फंड है तो एक आध महीना थोड़ा बहुत सीखे और पूरा फंड डाल के ट्रेड करने लगे। बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लॉस होने ही होने हैं। चाहे आप भगवान से सीख के आ जाओ, कहीं से भी सीख के आ जाओ, आपके लॉसेस गारंटी है कि होने होने ही होने हैं। तो छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना जब भी आना, और सीखने के पर्पज से आना। ये नहीं कि लॉस हो रहा है तो लॉस को रिकवर कर लें, ये कर लें। स्टार्टिंग के 1 साल तो मैं कहूँगा कि सीखने के पर्पज से आना, और जो भी पैसे आप लगा रहे हो वो से समझ लेना कि मार्केट की फीस है, वो मार्केट आपसे ले रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे आप सस्टेन करने लग जाओगे। चलो विशाल, आपसे बात करके अच्छा लगा। अब एक बार 50K या 100K होता है तो फिर पॉडकास्ट करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, क्यों नहीं। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।